आइए आज हम देखते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 के पहले इंट्रो मतलब इंट्रो हम करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 के जितने भी एग्जाम्पल है वो करेंगे आज। मतलब कि एक्सरसाइज तो सब लोग आते हैं, पहले मैं एग्जाम्पल कहूंगा जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाए। अब देखिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब एक एग्जाम्पल पहले ये 2x² माइनस 8x प्लस 6। अब ये हम जीरो निकालने के लिए क्या हम पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखेंगे तभी तो हमारा जीरो आएंगे। अब हम इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 12। अब इसकी फैक्टर करेंगे 2 6 जा 2 3 जा और 3 बन जा। हम इसको ये हमेशा 2x² माइनस ये जो साइन है हमेशा बीच में आएगा और x प्लस 6 इसको इस तरह से फैक्टर करो कि इसके जो सम है वो 8 के बराबर आ जाए। कोई माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 3 2 जा 6 प्लस 2 8 आ गया। 6 प्लस 2 8 आ गया। 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 रख दीजिए। 2x कॉमन आ जाएगा और यहाँ x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन आएगा x माइनस 3। हमेशा ध्यान रखना ये जो बॉक्स है वो हमेशा सेम आना चाहिए। अब x माइनस 3 और 2x माइनस 2। अब देखिए इसको 0 इक्वल कर दीजिए। जब आप इसको x माइनस 3 को 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 3 जो कि हमारा अल्फा हुआ और 2x माइनस 2 इसको 0 रखने पर आपको आएगा 2x इक्वल टू 2 और x की वैल्यू आएगी 2/2 इक्वल टू 1। इसमें से ये हमें बीटा देते हैं। और इसमें ऐसा नहीं कि ये अल्फा और बीटा हो, आप कोई सा भी अल्फा और बीटा नाम दे सकते हैं। अब क्या है मैं इसका वेरिफिकेशन करेंगे क्या ये वैल्यू हमें मालूम है सम ऑफ इट्स मतलब इट्स का इनकी जीरोज इट्स जीरोज क्या है इसका अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है हमारा 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 आ गया। अब इसे डायरेक्ट निकालने के लिए अभी एक और देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज कितना आएगा अल्फा बीटा इक्वल टू 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। अब ऐसे करोगे इसको मतलब ये अल्फा निकालोगे बीटा निकालोगे अल्फा प्लस बीटा लिखोगे। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है सम ऑफ इट्स जीरो के लिए क्या करना है आपको माइनस b/a माइनस अपनी तरफ से लगाओगे और b/a वैल्यू जो भी होगी b की वैल्यू चाहे माइनस हो या प्लस हो कुछ भी हो माइनस तो प्लस लगाएंगे। अब ये है क्या ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए 2x² माइनस 8x प्लस 6 एक वैल्यू क्या है हमारे पास 2 x से x कट गया b की वैल्यू क्या आई माइनस 8 और c की वैल्यू क्या आ गई 6 माइनस अपने लाएंगे b की वैल्यू क्या है माइनस 8 a की वैल्यू क्या है 2 कितना आ गया ये 8/2 इक्वल टू 4 आ गया। मतलब कि हमें क्या है माइनस लाएंगे कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है। अब प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे प्रोडक्ट के लिए c/a वहां माइनस का साइन यूज होता है यहाँ साइन नहीं हुआ। c की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 और a की वैल्यू क्या है 2। लीजिए जो हम इतना बड़ा सॉल्यूशन कर रहे थे फिर बाद में आके प्लस करना है फिर मल्टीप्लिकेशन करना है वो एक ही बार में हो गया। सम ऑफ जीरो लिखो 4 प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखो 3 आ गया। अब इसमें एक और है कि x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। ये आप उतार लीजिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है काम आएगा आगे। एग्जाम्पल 2 का देता हूँ। एग्जाम्पल 2 हमारे इस तरह से है कि एग्जाम्पल 2 x² प्लस 7x प्लस 10 इसमें वेरीफाई करना है कि मतलब कि अब इसकी जीरोज भी निकाल लें। वेरीफाई के लिए क्या है पहले इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है 10 के फैक्टर क्या होंगे 2 और 5 और 5 बन गया 5। ठीक है 2 और 5 होंगे। अब हमें 10 के फैक्टर x² प्लस बीच में साइन आ गया ये वाला x 5 प्लस 2 प्लस 10 ये आ गया x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। x कॉमन आएगा इसमें x प्लस 5 आ गया 2 आ गया 2 को x प्लस 5 आ गया इक्वल टू 0। x प्लस 5 प्लस x प्लस 2 ये प्लस इसमें इधर आएगा इक्वल टू 0।
जब इसको हम 0 रखेंगे तो माइनस की अल्फा आएगा और माइनस के 2 बीटा आएगा। अब इसके लिखिए सम ऑफ, लिखते जाओ, इट्स जीरोज कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस 5 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 7। वाह, लिखिए प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, अल्फा बीटा लिखेंगे माइनस 5 इंटू माइनस 2 10 आ गया। बहुत दूर आ गए। अब इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट इन क्या है, सम लिखिए। अब क्या है, सम के लिए माइनस बी अपॉन ए, माइनस का साइन हम खुद लाएंगे। अब देखिए ये ए, ये बी और ये सी, माइनस खुद लाएंगे 7 अपॉन ए की वैल्यू क्या 1। अब प्रोडक्ट के लिए हम लाएंगे सी अपॉन ए। अब सी की वैल्यू क्या है 10, ए की वैल्यू 1, ये आ गया। ये हमारा, ये इसका प्रूव करने का तरीका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसके हमें जीरोज निकालने हैं और प्रूव भी करना है भाई। सेम ऊपर वाला तरीका है, कुछ मत करो, पहले से देखिए एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू होगी। अब देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट हो गई। अब 3 का स्क्वायर कर सकते, √3 की वैल्यू होती है √3 इंटू √3 इक्वल टू 3। √3 लिख सकते हैं, ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया। अब एक्स ए का प्लस लिख दीजिए, ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी, तो एक्स प्लस √3 एक्स माइनस √3 और इसे 0 इक्वल कर दीजिए। जब इसे आप इसे 0 रखने जाएंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी माइनस √3, जो कि अल्फा कह सकते हैं उसे हम। जब इसे 0 रखने जाओगे एक्स की वैल्यू आ गई √3, इसे हम बीटा कह सकते हैं। ठीक है, अल्फा आ गया, बीटा आ गया। अब हम इसे वेरीफाई करते हैं। सम की वैल्यू लिखते हैं, सम ऑफ इट्स जीरोज, हमें क्या है अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 प्लस √3, 0 आ गया। प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, अल्फा बीटा √3 माइनस इंटू √3, कितना आ गया -3 आ गया। ये तो इस तरह से आया। सिंपल तरीका क्या है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस कहाँ है, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर मिल रहा है तो ए की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ भाई देखो सी की वैल्यू ये आ गई, बी तो है ही नहीं है तो बी की वैल्यू क्या होगी 0, और पूरा टर्म हो जाएगा 0, क्योंकि ये एक्स है नहीं, एक्स स्क्वायर है, एक्स है नहीं, गायब है, इस वजह से बी की वैल्यू 0। अब सब प्रोडक्ट ऑफ 0 सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास -3, ए की वैल्यू 1। सेम आ गया आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 4, इसे आप देखिए, बहुत ही इंपोर्टेंट लग रहा है मुझे तो। अच्छा है कि हमें अब 0 से क्वालिटी क्वेश्चन आनी है। हमें दे रखा है सम ऑफ इट्स जीरोज -3 और प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज की दे रखा है 2। मैंने आपको, ये क्या होता है -b अपॉन ए होता है, ये c अपॉन ए होता है। अब इसकी क्वालिटी क्वेश्चन आनी, क्या आनी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कहाँ से निकालोगे, अभी मैंने आपको बताया था, कुछ अच्छा बताया था कि आप एक्स स्क्वायर लिख लिए माइनस सम ऑफ इट्स जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो लिख लीजिए। अभी सम क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है -3, लीजिए -3, एक्स लगा लिया। प्रोडक्ट क्या है 2, एक्स स्क्वायर माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 3x प्लस 2। सिंपल था, है ना ये वाला अच्छा वाला फॉर्मूला। ये इसी तरह से कहूँ, सम ऑफ 0 माइनस बी अपॉन ये होता है। हमें मालूम है कि ए की वैल्यू ये है, बी इधर आ गया और सी इधर आ गया। एग्जाम्पल नंबर आपका ये 4 था। अभी आपने लीनियर और पॉलिनोमियल निकालने सीखे। ये है क्यूबिक एग्जाम्पल नंबर 4 के नीचे है वाला। अब देखिए इसे कैसे निकालते हैं। इसे निकालने का बहुत अच्छा तरीका है। जो एक्स क्यूब के सामने दे रखा है, ये क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो क्यूब को हमें 3 जीरो मिलेंगे, पता है। अब पहला जीरो कैसे आएगा, जो एक्स क्यूब के सामने डेट है इसके आप वो कर लीजिए फैक्टर। इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा और एक 2 होगा, ठीक है।
इनके का प्लस माइनस लगा लीजिए और प्लस माइनस लगा लीजिए। अब हम देखते हैं, अगर हम पॉजिटिव 1 रखने पर अगर ये वैल्यू पूरी 0 आ जाती है तो हमारा जो 1 होगा, एक अल्फा मतलब एक 0 होगा, वो हमें यहीं से मिल जाएगा। अब देखिए मैं इसमें 1 की वैल्यू पुट करता हूँ। 2 की वैल्यू 1 पुट करने पर क्यू, -5 की वैल्यू 1 पुट करने पर स्क्वायर, -14 की वैल्यू 1 पुट करने पर प्लस 8। 2 -5 -14 प्लस 8, ये 10 आ गया और -19 नहीं, 0 पुट करने पर हमारी वैल्यू 0 नहीं आ, ये पूरा कट के 0 आना चाहिए था, 0 आनी थी। इसका मतलब 1 + 1 रखने पर ये वैल्यू 0 नहीं आ रही। अब रखते हैं -1 रखने पर 2 -1 का होल क्यूब, -5 -1 का होल स्क्वायर, -14 -1 प्लस 8। अब देखिए -2 स्क्वायर है, -5 प्लस 14 प्लस 8 -7 और ये आ गया 22। लो 0 अभी भी नहीं आ रहा, मतलब कि +1 और -1 ये तो खेल खत्म हो गया। अब 2 की तरफ चलेंगे। अब 2 की तरफ चलेंगे तो हम देखेंगे प्लस -2। तो पहले रखते हैं प्लस की वैल्यू 2, ठीक है। 2 × 2 की वैल्यू क्यू, -5 2 का स्क्वायर, -14 × 2 प्लस 8। भाई ये आ गया 16, क्योंकि 2 × 2 × 2 × 2 2 दिया 4 फुटे 8, ये तो 16 ठीक है। -20 -28 प्लस 8। -32 -8 4 नहीं, ये भी नहीं आया। मतलब एट लास्ट हमें -2 लेके रखना पड़ेगा, और इससे भी नहीं आया तो कहाँ नहीं खत्म, पर आएगा जरूर। देखिए 2 -2 का होल क्यूब, -5 -2 का स्क्वायर, -14 × -2 प्लस 8। अब देखिए ये आ गया -16 -20 -20 प्लस 28 प्लस 8 6 -36 8 प्लस 8 0 कट गया और 0 आ गया। मतलब हमारी एक वैल्यू अल्फा आ गया, मतलब हमारे -2 रखने पर हमें एक वैल्यू मिल गई। अल्फा रखने पर हमें ये वैल्यू मिल गई, मतलब कि आपको इतना बड़ा प्रोसीजर करना पड़ेगा भाई। +1 भी रखना पड़ेगा, -1 रखना पड़ेगा, +2 रखना पड़ेगा, -2 रखना पड़ेगा। जहाँ आपकी वैल्यू 0, पूरा सिस्टम 0 आ जाए, समझ लो अल्फा हमें मिल गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बीटा और गामा निकालना पड़ेगा। अब हमें इसे करेंगे x + 2, ये माइनस है +2। अब आप कहेंगे +2 क्यों लिया। अब देखिए जब +2 को हम इक्वल 0 रखेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी -2, वही तो अल्फा हमारा, यही तो अल्फा है। इस वजह से हम इसे +2 रखेंगे और +2 से इस क्वांटिटी को पूरा डिवाइड करेंगे। 2x³ -5x² -14x प्लस 8। ये क्यूबिक वाला बहुत अच्छा है, उसे आप अच्छी तरह समझिए। क्यू यहाँ क्यू है या x है या 2 है, ये क्या बोलिए 2x² कर दीजिए, इसका 2 आप करिए 2x⁻³ ठीक है। अब इसका 2 करिए, प्लस लगा हुआ है 4x²। अब साइन चेंज कर दीजिए, माइनस से कट गया और ये आ गया -9x², -14 8 और उतार लीजिए वाली आ गई। अब यहाँ x है, यहाँ -9 है, माइनस आप भी 9 लगा लीजिए और 1x और भी लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ x² है, हमारा 1x है। तो माइनस जब इसको इंटू करोगे -9x², जब इसका माइनस करोगे -18x, साइन चेंज कर दीजिए, कट गया, ये आ गया 4x प्लस 8। यहाँ 4 है, यहाँ x है, यहाँ 4 है, प्लस 4 लगा लीजिए, इसका इंटू करेंगे 4x प्लस 8 माइनस चेंज कर 0, मतलब कि 2x² -9x प्लस 4। भाई ये आ गया, एक अल्फा तो मिल गया। बीटा गामा निकालने के लिए हमें आना पड़ा यहाँ तक। अब इसकी वैल्यू आप पुट करके देख लीजिए। अब 2x² माइनस ये आएगा 8 और 4 × 2 कम पड़ गया 8 -1। अब इसके हम चेक करते हैं अब निकाल के। अब देखिए हमें पता था 8 आ गया, 8 × 1 तो होता है, ये पॉजिटिव आ गया, ये x आ गया, +4 आ गया, 8 + 1 आप कहें कैसा आया। तो 2 × 4 कितना होता है, 8 होता है। अब 8 के हम फैक्टर किए, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, बट 2 × 2 × 2 ये 8 आ गया। हमें चाहिए यहाँ पॉइंट प्लस करके हमें 8 आना चाहिए। 2 × 4 = 8 आ रहा है, 9 चाहिए प्लस करके, हमने प्लस, क्योंकि इसमें एक फैक्टर 1 भी तो है, 1 लगा लिया, हो गया 2x²
माइनस 8x माइनस x प्लस 4, 2x कॉमन आ गया, x माइनस 8 माइनस 1 x माइनस 4 x माइनस ये आ गया 2 से 4 कटेगा, x माइनस 4 कॉमन आ गई ये वाले बॉक्स 4 और 2x माइनस 1 इसको इक्वल 0 रखने पर x की वैल्यू आएगी 4 और 2x माइनस 1 रखने पर 2x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1/2। मतलब कि हमारा बीटा ये रहा और गामा ये रहा। इससे थोड़ा और सुंदर से लिख दे रहे हैं। अल्फा की वैल्यू क्या आई थी हमारी -2, बीटा की वैल्यू कितनी आई है 4 और गामा की वैल्यू कितनी आई है 1/2। अब इसको करने में कितना बड़ा झंझट है, सिंपल मेथड है, आप उसे करिए ना। सिंपल मेथड दे रखा है भाई हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालने के लिए -b/a कर लीजिए। अब देखिए ये a है ये b है और माइनस तो हमें अपना लगाना है b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये c/a हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/a, ये आप इम्पोर्टेंट है। और ये अल्फा